यह कहानी एक आम लड़के और एक परी से शुरू होती है। जब परी ने उससे हाथ मिलाया तो लड़के की उंगली में पहनी नुकीली अंगूठी उसके कोमल हाथ में चुभ गई। लड़का घबरा गया। उसने तुरंत माफी मांगी और बिना सोचे अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। यह देखकर परी हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने लड़के को अपने पंख छूने दिए। दोनों साथ साथ जादुई जंगल में खेलने लगे। लड़के ने खुशी खुशी परी को एक सुंदर हार तोहफे में दिया। उसी पल से परी के दिल में उसके लिए एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगा। एक दिन लड़के ने परी को चूमा और कहा कि यह सच्चे प्यार की निशानी है। लेकिन कुछ ही समय बाद वह अचानक गायब हो गया। कई दिनों बाद वह वापस लौटा। उसे देखते ही परी का सारा गुस्सा पिघल गया। दोनों फिर से खुले आसमान के नीचे एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। लेकिन इस बार लड़के के दिल में प्यार नहीं, धोखा था। उसने परी को एक फल दिया। उसे खाते ही परी गहरी नींद में चली गई। जब उसकी आंख खुली तो वह लड़का जा चुका था। उसने पीछे हाथ बढ़ाया लेकिन उसके पंख गायब थे। तेज दर्द उसके शरीर को चीर गया। वह तब तक रोती रही जब तक उसकी आवाज टूट नहीं गई। तब उसे सच्चाई समझ आई। लड़के ने उसके पंख काट लिए थे और उन्हें एक ताज और एक राजकुमारी के बदले बेच दिया था। परी ने तुरंत बदला नहीं लिया। उसने जमीन से एक टूटी हुई शाखा उठाई और अपने जादू से उसे एक शक्तिशाली डंडे में बदल लिया। उसी सहारे वह खड़ी हुई। पूरा जादुई जंगल सन्नाटे में डूब गया। वह लड़का अब राजा बन चुका था और उसी राजकुमारी से विवाह कर चुका था। यह जानकर परी के दिल में बची हुई दया भी खत्म हो गई। उसका क्रोध उसकी ताकत को और बढ़ाने लगा। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। अब वह उसे उसी पीड़ा का एहसास कराने के लिए तैयार थी। कुछ समय बाद राजा और रानी के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। महल में बड़ा उत्सव रखा गया। सब लोग आए। छोटी छोटी परियां भी आशीर्वाद देने पहुंची। लेकिन वह परी भी आई बिना बुलाए। उसने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे न्योता नहीं मिला। महल में सन्नाटा छा गया। राजा बोला, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। परी मुस्कुराई और बोली, मैं भी इस बच्चे को एक वरदान दूंगी। फिर उसने कहा कि वह बच्ची चरखे की सुई पर अपनी उंगली चुभा लेगी और ऐसी नींद में चली जाएगी जो मौत जैसी होगी, जिससे वह कभी नहीं जागेगी। डर के मारे राजा ने बच्ची को एक छिपी हुई जगह भेज दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन परी सब कुछ जानती थी। कोई भी रहस्य उससे छिपा नहीं था। जब उसने उस बच्ची को देखा तो उसके होंठों पर ठंडी सी हंसी आ गई। वह इतनी बेबस लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर तरस खा सकता था। परी तुरंत महल से चली गई। लेकिन उसका दिया हुआ वरदान हवा में तैरता रहा। क्या यह परी बदला ले पाएगी और क्या उस लड़के को अपने बस में भी कर पाएगी या नहीं? वीडियो का अगला भाग देखने के लिए कमेंट जरूर करें। यह लड़की बोल नहीं पाती थी। वह हर दिन कोशिश करती लेकिन उसके मुंह से शब्द ठीक से नहीं निकलते थे। उसके पापा यह देखकर गुस्सा हो जाते और टेबल पर हाथ पटक देते। पापा का गुस्सा लड़की के मन में डर भर देता। वह बहुत सहमी रहती थी। तभी घर में रखा एक तोता बोल पड़ा। उसने एक शब्द दोहराया। लड़की चौंक गई और ध्यान से तोते को देखने लगी। फिर अचानक वही शब्द लड़की के मुंह से साफ निकल गया। माँ पापा हैरान रह गए। माँ खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसी दिन से लड़की और तोता अच्छे दोस्त बन गए। लड़की उसे टॉफी खिलाती और तोता उसे नए शब्द सिखाता। पत्ते, फूल और आसपास की चीजों के नाम वह तोते से सीखने लगी। लड़की ने अपने पापा को बताया कि वह बोलना तोते से सीख रही है। लेकिन पापा को भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा लड़की बस कल्पना कर रही है। इसलिए उन्होंने तोते को डराने के लिए घर में एक बिल्ली ला दी। बिल्ली बहुत डरावनी थी। उसे देखकर तोता कांपने लगता। एक दिन बिल्ली ने तोते पर हमला किया लेकिन लड़की ने उसे बचा लिया और बिल्ली को भगा दिया। रात में लड़की ने अपने पापा की बातें सुन ली। वे तोते को कहीं दूर छोड़ने की योजना बना रहे थे। यह सुनकर लड़की बहुत दुखी हो गई। उसने तय किया कि वह खुद तोते को आजाद कर देगी। सुबह उसने तोते को खिड़की पर बैठाया और कहा, उड़ जाओ। लेकिन तोता ऊंचाई से डरता था। उसे हिम्मत देने के लिए लड़की खिड़की से बाहर झुकी और हाथ फैलाए। तभी उसका पैर फिसला लेकिन उसके पापा ने उसे पकड़ लिया। पापा को लगा कि यह सब तोते की वजह से है। अगले दिन वह तोते को बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए। लड़की रोती रही और बार बार उसे बुलाती रही। बाद में तोते को एक दुकान पर बेच दिया गया। लेकिन वह लड़की को कभी नहीं भूला। एक दिन एक चित्र बनाने वाली महिला ने उसे खरीद लिया। उसने तोते की उड़ती हुई सुंदर तस्वीर बनाई। उस तस्वीर को देखकर तोते में फिर से उड़ने की हिम्मत आई और वह उड़ गया। वह पहाड़, नदियां और जंगल पार करता चला गया। लंबी उड़ान के बाद वह बहुत दूर लॉस एंजलिस पहुंचा। एक अच्छे इंसान की मदद से उसे लड़की का पता मिला। जब वह उसके घर पहुंचा तो सामने एक अनजान सी लड़की थी। वह डर कर पीछे हट गया। तभी घर से एक महिला बाहर आई। उसने तोते को देखा और मुस्कुरा दी। वह वही लड़की थी जो अब बड़ी हो चुकी थी। तोता उसे पहचान नहीं पाया और पीछे हटने लगा। तभी उस महिला ने वही बचपन की कविता गुनगुनाई जो वह गाया करती थी। तोते को सब याद आ गया। वह समझ गया कि यही उसकी सच्ची दोस्त है। वह उड़कर उसके पास चला गया। आखिरकार कुछ सालों बाद फिर से उन दोनों का मिलन होता है। कभी कभी इंसान नहीं, जानवर भी हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं।